नमस्कार। स्वास्थ्य कोचिंग सेंटर चौटाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो रीजनिंग की क्लास के अंदर हम आज जो कर रहे थे वो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की पहली क्लास मैंने दी थी, उसके अंदर मैंने देखो मैट्रिक्स के अंदर मैंने बताया था कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और किस टाइप से आप हल कर सकते हैं। उसी के अनुरूप मैं आज भी चल रहा हूँ। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस चाहिए और आपका साथ चाहिए। इसी से हम क्लास आगे करेंगे। तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर देखो कल जो मैंने किया था वो सामने की लाइन से स्टार्ट हुए थे लगभग जो क्वेश्चन थे। ठीक है, आज थोड़ा सा हटके क्वेश्चन आया है। आज जो मैंने देखा तो उसके अंदर पाया कि थोड़ा सा हटके क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है मान लीजिए कि यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 32 और यहाँ पे है 108। ठीक है, और आगे जो आया है वो यहाँ पे आया है 2, यहाँ पे आया है 4। ठीक है, यहाँ पे 8 आया है, यहाँ पे क्या आया है। अब देखो जो बक्से के हिसाब से अगर मैं चलता हूँ तो ये बात ठीक है कि 4 है, 4 से 2 कम 6 है, 4 से 2 कम 6 है, लेकिन इससे कम ज्यादा वाला तो है ही नहीं। अगर मैं 8 से भी गुणा करता हूँ कि 4 8 32 होता है, ठीक है, तो 6 8 इतना नहीं होता, ये तो बहुत ऊपर गया। ठीक है, तो अब इसको करने के तरीके, अब देखो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो मैंने इसको करने का तरीका ये निकाला, अगर मैं कर देता हूँ इसकी 4 है। अब देखो यहाँ पे करने का ऑप्शन क्या करेंगे, पहला ऑप्शन है हमारे पास 32, दूसरा जो ऑप्शन है वो है हमारे पास 5, तीसरा जो ऑप्शन है वो है 104। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है वो है 256। ठीक है, अब देखो कि अगर मैं 4 को इधर से इधर लेकर चलता हूँ तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ कि 4 गुना में 4 यानी कि 4 की क्यूब, 4 चौके 16 और 16 चौके 64। इसको मैं डिवाइड करता हूँ 2 से तो हमारे पास क्या आता है 32। ये मैं इस पे लगाता हूँ कि 6 की अगर मैं क्यूब लिखता हूँ 6 गुना में 6 यानी कि 6 कम 36। ठीक है, और 36 छिके। अब यहाँ पे बात क्या आ रही है 36 गुना में 6 यानी कि 6 कम 36 सिलाई 3 6 18 और 216। 216 को अगर मैं 2 से भाग करता हूँ तो 2 एकम 2 0 2 8 16 108 होगा। तो यही बात अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ कि मान लीजिए कि इधर मैं अप्लाई करता हूँ 2 गुना में 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 को मैं 2 से भाग करता हूँ तो क्या आता है 4। अगर इसी तरह मैं इसको करता हूँ कि 8 64 को जब 8 से किया तो 8 चौके 32 3 और 8 छिका 48 50 50 और 51। इसको 2 से मैं अगर भाग करता हूँ तो 2 दूनी 4 2 5 10 2 छिके 12 यानी कि 256। देखो दिखने में बहुत आसान लग रहा था, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इस सवाल को किस तरीके से करना होता है। मैट्रिक्स के अंदर में खासकर ध्यान देने वाली बात ये होती है कि कोई भी फॉर्मूला कोई भी तरीका कभी अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, इसको सिर्फ प्रैक्टिस, मैं देखो इंग्लिश में एक कहावत है कि प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, कि अगर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो आपको उतनी ज्यादा क्या बना देगी परफेक्ट, क्या बना देगी परफेक्ट। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करता हूँ एक क्वेश्चन और आया है मेरे पास। देखो इसमें डिजाइनिंग के रूप में मैट्रिक्स में कुछ भी मैट्रिक्स दिया हो सकता है। ठीक है, हमें कोई भी सवाल कहीं भी कोई भी फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला फिक्स होना चाहिए, वो सभी में अप्लाई होना चाहिए। 2 1 3 और 12, 2 1 3 12। इधर क्या दे रखा है 3 4 27, 3 4 27 को यहाँ पे पूछा गया है। अब हमारा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन हमें दिया हुआ है 0, दूसरा ऑप्शन है 64, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 48 और चौथा ऑप्शन है 3। क्या दिया हुआ है 3। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करता हूं
कि इसको किस प्रकार हल किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसकी बात सीधे तरीके पे करता हूँ, क्या करता हूँ, सीधे अगर मैं तरीके पे बात करता हूँ तो इसका आंसर हम निकाल सकते हैं कि अगर मैं इसकी और इसकी गुणा करता हूँ कि एक की क्या कहती हूँ स्क्वायर, इसकी मैं क्या कर सकता हूँ एक की स्क्वायर गुणा में 3, एक की स्क्वायर गुणा में 3, तो 3 एकम 3, ये बात यहाँ पे कर देता हूँ कि 2 की स्क्वायर और गुणा में 3, तो 2 की स्क्वायर क्या होती है 4 और गुणा में 3 यानी कि 12। तो सेम ये फॉर्मूला मैं इससे इधर आता हूँ, इससे इधर जाता हूँ, तो देखो 3 की स्क्वायर गुणा में 3 यानी कि 3 या 9 गुणा में 3, ये क्या हो गया 27। इस तरह से अगर मैं नीचे आता हूँ तो देखो 4 की स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 4 चौके 16 गुणा में 3, 16 तिये 48, 16 तिये 48। देखो फॉर्मूले हैं नहीं, हमें खुद का दिमाग लगाना पड़ता है इन सवालों को हल करने के लिए। आप किसी भी तरीके से इसको हल कर सकते हैं, वो आपकी हेडेक है, आप उसको कैसे सोच सकते हैं। इन सवालों को देखकर आप टेंशन में ना आए, इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और किस तरह से देखो, साथ ही साथ आप अगर क्लासेस में कमेंट बॉक्स में अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ पे। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए कि आपका सवाल दिया होगा, देखो मैट्रिक्स हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के जो सवाल होते हैं वो कोई शेप्स के अंदर आते हैं, कोई डिजाइनिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, उनको अपने तरीके से सोल्व करना होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अपना ही तरीका होता है, अपने ही इसमें रूल होते हैं, उसे फॉलो करना होता है। अब हमारे पास सवाल है कि 3 11 9 3 11 9 28 40 24 40 24। इस साइड की बात करता हूँ तो यहाँ लिखा हुआ है 13, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है 18, 13 18 और 21, 13 18 21, अंदर क्या लिखा है 18 62, 18 और 62, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, इनका क्वेश्चन मार्क लगा के हमारे पास छोड़ा हुआ है। अब देखो किस तरीके से हल किया जाए, हमें नहीं पता, न मेरे पास कोई तरीका है हल करने का हमारे पास है। तो सीधी सी बात है कि मान लीजिए कि अगर मैं इसको जोड़ लेता हूँ, क्या लेता हूँ जोड़ लेता हूँ, इन दोनों का जोड़ किया तो क्या है 11 प्लस 9 यानी कि 20, 20 दूनी 40। आगे बात सुनिए, इस तरह से इसके अप्लाई करते हैं। 9 प्लस 3, 9 और 3 कितने होते हैं 12, 12 को 2 से किया 24, क्या है 24। इस तरह इसको जोड़ दिया मैंने, 11 प्लस 3, 11 और 3 कितनी हो गई अपने पास 14, दूना 28, क्या हो गया वेरी सिंपल। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाया हमने कि जोड़ किया उसको गुणा कर दो हो जाएगा, मैट्रिक्स है ये। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 78 है, क्या है यहाँ पे 78 है, ठीक है, तो इसको और इसको जोड़ दिया तो 8 और 1 9, ठीक है, 2 और 1 3, इसको 2 से गुणा किया तो क्या आया हमारे पास 78, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7 78। ठीक है, इसको और इसको मैंने जोड़ दिया, इसको इसको, यानी कि 18 प्लस 13, ठीक है, 11 और 1 2 और 1 3, 31 गुना में 2 यानी कि 62। तो इसको भी जोड़ देते हैं तो 21 प्लस 13 यानी कि हमारे पास 3 और 1 4, 2 और 1 3, इसको गुणा किया 2 से करें तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, यहाँ पे क्या आ गया 68। अब चलते हैं इनके ऑप्शन पे, पहला ही ऑप्शन है हमारे पास 68, दूसरा ऑप्शन है इसका हमारे पास 70, तीसरा ऑप्शन है 78 और चौथा ऑप्शन है 92। ठीक है, क्या है 92। तो हमारा पहला ऑप्शन है उस तरीके बैठा है। देखो अलग अलग जितना हो सके मैं कोशिश करता हूँ कि जितना एग्जाम में
पूछे जाएंगे क्वेश्चन, उन सभी के मैं एक एक एग्जांपल जरूर दे पाऊँ, ताकि जो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए कल को भी इन सवालों को हल कैसे किया जाए। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए कि आपको एक तरीका और है कि अगर आपको मान लीजिए कोई रकम दी हुई है 64 36 64 36 14, ठीक है, यहाँ पे दी हुई है 25 49 और 12, 25 49 और 12, क्या रकम दी हुई है 25 49 और 12। इसी तरह आगे वाली जो रकम दी हुई है उसमें दिया हुआ है 81 16 और क्वेश्चन मार्क। हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 13, दूसरा ऑप्शन हमारे पास 26, तीसरा ऑप्शन है वो 97, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है वो क्या है 15। अब देखो, अगर आपको ये लग रहा है कि ऐसे सवाल मैं कर सकता हूं तो आप कृपया करके मेरे वीडियो को रोक दीजिएगा और फिर कीजिएगा इसको। ठीक है, अब देखो इसमें मुझे एक चीज साफ साफ दिखाई दे रही है कि ऊपर वाली जो दो लाइंस है वो क्या है स्क्वायर, सीधी सी करें इनको स्क्वायर को सीधा करो। इसका क्या होता है 8, इसका क्या होता है 6, इसका क्या होता है 5 और इसका 7, इसका क्या होता है 9 और इसका क्या होता है 4। अब देखो 8 5 इधर नहीं हो रहा तो इधर कर लेते हैं, 8 और 6 14, 5 और 7 12, 9 और 4 13, 9 और 4 पहला क्वेश्चन किया। अब देखो अगर इसी का एक लास्ट आज की जो क्लास है उसके अंदर मैं लास्ट एग्जांपल तो देने जा रहा हूँ, इसमें देखिएगा कि थोड़ी सी चेंजिंग की हुई है, क्या की हुई है थोड़ी सी चेंजिंग की हुई है। कुछ हमारे पास इस तरह के जो डायग्राम्स है वो बने हुए आगे, क्या आगे डायग्राम्स बने हुए, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या है, पहले ही क्वेश्चन में हमें क्या दिया है 7 9 4 5 और 40। आगे वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है 17 8 54, ठीक है 6 3। आगे क्या दिया हुआ है 10 21 3 और 6। यहाँ पे क्वेश्चन मार्किंग हमें दी हुई है। अब देखो हमारी जो क्वेश्चन मार्किंग दी हुई है उसके अंदर क्या हुआ कि इन सभी के अंदर हमें एक हट की क्लास दी हुई है, क्या दी हुई है हट की क्लास दी हुई है। तो इनको हल कैसे करना है, इनको हल कैसे करना है, तो इनको हल करने का हमारे पास एक सीधा सा तरीका क्या आएगा, अब देखो 7 5 इधर क्या है 4, इधर क्या है 5। अब इनको दो तरीके से मैं कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। दो तरीके से करने का मेरा मतलब ये होगा कि देखो 9 5 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 7 5 35, ठीक है 9 चौके 36। इनको क्या करना है अपने को सीधे से मल्टीप्लाई है, अपने पास क्या है सीधी सी मल्टीप्लाई है, जितना आपको दिया है क्या दिया है 7 5, इनको मल्टीप्लाई करो 7 को 5 से, 7 गुना में 5, 7 5 क्या आएगा 35, ठीक है, और इसको गुणा करो 9 गुना में 4, 9 चौके 36। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जो हमारी दूसरी संख्या है क्या ये दूसरी, इसको ऐड कर दो 5 और इसको ऐड करो 4, तो हमारे पास ये क्या आ गया 40 और ये भी क्या आ गया 40। इस सवाल का प्रॉब्लम हल हुआ। अब इस पे चलते हैं, तो 17 गुना में 3, 17 किया 51 प्लस 3, 51 और 3 कितने हो गए 54। और इसमें देखो आगे क्या हुआ 8
गुना में 6, 8 छीके 48, 8 छीके 48, 48 के अंदर अगर मैं 6 जोड़ता हूँ, क्या जोड़ता हूँ 6 2 54, यहाँ पे क्या है 54। लास्ट वाले में चलते हैं 10 गुना में 6 यानी 10 छीके 60 प्लस क्या करना है 6। इधर देखता हूँ तो 21 गुना में 3, 21 या 63 प्लस 3 यानी कि 66 और यहाँ पे क्या है 66। ये जो बीच की रकम है वो इन दोनों की मल्टीप्लाई, छोटे वाले का जोड़, इसमें भी से हर एक में छोटे वाले का क्या करना है जोड़, और इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 66। देखो आज की जो क्लास है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, ठीक है। तो मैट्रिक्स की जो सेकंड क्लास है उसमें मैंने ये कोशिश की है कि आपको किस तरीके से अलग अलग तजुर्बे के साथ किस तरह इसको हल किया जाए। मैं सोच रहा था कि अलग तरीके से सोल्व हो, इसलिए इस बार के अंदर थोड़ा सा टाइम हमारे पास लग गया कि कोई और आसान तरीका हो, लेकिन इसका और कोई अन्य आसान तरीका नहीं मिला है। तो हमारी क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।